एपिसोड की शुरुआत में तियान डोंग को बंदूक चलाना सिखा रहा था। तो डोंग तियान से पूछती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तियान बोलता है, मुझे मारने के लिए हर जगह सब लोग हैं और तुम मेरे साथ रहती हो तो ये नेचुरल है कि तुम मुसीबत में पड़ सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें खुद को बचाने ये सिखा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ ना हो तो तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। इसके बाद तियान डोंग को जबरदस्ती पकड़ के उसके हाथों से एक के बाद एक आदमी को मरवा देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इनोसेंट लोगों के जान ले रहे थे। वो डोंग से कहता है, ये सब बूढ़े आदमी है और अपने दुश्मन पर कभी दया मत करना। उस वक्त डोंग तियान को शूट करने वाली होती है तो तियान के लोग उसे रोकते हैं। यह पर तियान डोंग को वहां से ले जाने कहता है तो लियू तियान से कहता है, गवर्नर आप डोंग को क्यों नहीं बता देते हैं कि आप उसकी फैमिली को मारने वाले को मारे हैं? तो तियान कहता है, अब सही टाइम नहीं है उसे बताने का। दूसरे रियो के पास एक आदमी आता है और एक बॉक्स देता है। जब वो बॉक्स खोलता है तो उसे याद आता है कि जब वो डोंग से पूछा था कि क्या तुम डोंग फैमिली का गोल्डन टोड के बारे में जानती हो, तो तब डोंग ने कही थी कि वो गोल्डन टोड नहीं बल्कि गोल्डन कछुआ है। जिसे याद करके जब यू बॉक्स खोलता है तो सच में अंदर एक गोल्डन कछुआ होता है, लेकिन जब वो उसे खोल कर देखता है तो अंदर कुछ भी नहीं होता है। वो सोचता है इसके अंदर तो एक मैप होना चाहिए था, पर वो कहाँ है? फिर वो आदमी से पूछता है, जब तुम डोंग मैंशन में गए थे तो क्या तुम्हें और कोई कीमती सामान मिला? तो वो आदमी बोलता है, जब हम ढूंढ रहे थे तभी वहां पर गवर्नर तियान आ गए थे और तब हम दूसरे लोगों के साथ मरने का नाटक कर रहे थे। उसके बाद पुलिस आने से पहले हमने बहुत अच्छे से सर्च किया था पर हमें और कुछ भी नहीं मिला। फिर वो आदमी कहता है, जब आपने हमें गोल्डन कछुआ के बारे में बताया तब हमने रात को फिर से मिस्टर डोंग के मेंशन में जाके उनके स्टडी रूम को सर्च किया और हमें एक गोल्डन कछुआ मिला। तो यू कहता है, मिस्टर डोंग के मेंशन की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो तुम सावधानी से रहना। और वो पूछता है, गवर्नर आजकल क्या कर रहा है? तो वो आदमी बोलता है, गवर्नर उस लड़की की बहुत केयर करता है और उसे हमेशा अपने साथ रखता है और रिसेंटली उन खूनी को भी गवर्नर तियान मारे हैं, पर लगता है उन्हें हम पर कोई शक नहीं हुआ। उसके बाद वो पूछता है, क्या तुमने वो पता लगाया जो मैं तुमसे पूछा था? वो आदमी बोलता है, मिस्टर रॉन्ग की मिस्ट्रेस की बेटी यान है पर उसे हमेशा एक मेड की तरह रखा गया था। फिर यू सोचता है कि इन दोनों में से असली मिस डोंग कौन है? ये पता करना बहुत मुश्किल था, पर इस कछुआ की वजह से अब मुझे पता चल गया है कि कौन असली है। फिर वो डोंग से मिलता है। यहीं पर वो डोंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? डोंग कहती है, मैं अच्छे से नहीं सो पा रही हूँ। फिर वो पूछता है, मेरे अंकल तियान ने तुम्हें फिर से बुली किया है? डोंग कहती है, गवर्नर तियान ने मुझे फोर्स करके कई आदमियों को मारने पर मजबूर किए थे, पर मुझे नहीं पता है कि उन्होंने ऐसा मेरे साथ क्यों किए हैं। और यू से कहती है, गवर्नर तियान ने इतने सारे लोगों को मारे हैं पर किसी ने कभी गवर्नमेंट को रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? यू कहता है, वो सिटी के गवर्नर है, अगर वो किसी को मारना चाहते हैं तो इसके लिए कोई रीजन नहीं चाहिए। कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अनलेस उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया हो। और कहता है, अगर उसने पूरी एक फैमिली को भी मार दिया हो तो भी उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन पनिशमेंट मिल सकता है, पर अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस हो तो। और कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं ग्रैंड मदर फैंग से बात करके तुम्हें अपना मेड बना सकता हूँ। तो डोंग कहती है, गवर्नर से खुद ही छुटकारा लूंगी। तभी वह यान आती है और यू से कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फिर वो डोंग को देखती है और कहती है, अब तुम गवर्नर की वुमेन हो तो हम तुम्हारे साथ बुरा बिहेव नहीं कर सकते, तो तुम्हें हमसे दूर रहना चाहिए ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो डोंग कहती है, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यू यान से कहता है, तुम चेस खेलने वाली थी ना, तो मैं तुम्हारे साथ खेलने आता हूँ। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। जब चेस खेलते वक्त यू यान से कहता है, तुम बहुत रूडली बिहेव कर रहे थे। यान कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं बस उस वक्त तुम्हें याद दिला रही थी कि ओ गवर्नर की वुमेन है। यू यान से कहता है, क्या तुम मुझे याद दिला रही थी? क्या तुम इसलिए लायक हो? यान पूछती है, तुम्हारा मतलब क्या है? यू यान से कहता है, क्या तुमने सच में वो सब की थी?
तो तुम ये सब करना रोक दो। यान बोलती है, मुझे सिर्फ डर लग रही थी। यू कहता है, डर लग रही थी कि तुम रिप्लेस हो जाओगी। तो यान कहती है, मुझे लगा कि अगर तुम मुझे अपनी फियांसी मानते हो तो तुम डोंग को इतनी बार क्यों बचा रहे हो। यू कहता है, कंफ्यूज में रहना अच्छी बात है। मैं ग्रैंडमदर फैंग की विश पूरा कर रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हें डोंग समझे है, इसलिए। यान बोलती है, मिस फैंग को कभी मेरी बारे में पता ही नहीं चली। तो यू कहता है, तो तुम एक यूजलेस पीस की तरह हो जाओगी। रात को डोंग को बुरे सपने आते हैं और वो उठ जाती है। तभी उसे फिर से तियान का बॉक्स और चाबी के बारे में याद आती है जिसके बारे में यू बताया था। तो वो अपने आप से कहती है, मैं अपने एनिमी के सामने कमजोर नहीं पड़ूंगी। फिर वो तियान का पास जाती है और बोलती है, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। तो तियान पूछता है, ए क्या है। डोंग बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए एक गुड लक चार्म बनाया हूँ ताकि जब तुम लड़ाई पर जाओ तो सेफ रहो। ये सुनकर तियान बोलता है, आज तो तुम मेरे साथ बिल्कुल डिफरेंट और जेंटल बिहेव कर रहे हो। डोंग कहती है, तुम हमेशा बोलते हो कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ और बुरा बिहेव करती हूँ, इसलिए मैं सोची कि आपसे मैं अच्छे से बिहेव करूंगी। और कहती है, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मत लो। तियान हंसते हुए बोलता है, मैंने कब कहा कि मैं इसे नहीं लूंगा। तो डोंग बोलती है, अगर तुम मर गए तो मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो और कुछ नहीं। और कहती है, इसके अंदर मैग्नोलिया फ्लावर है, जब तुम इसे अपने साथ ले जाओगे तो तुम्हें मेरी याद आएगी। और कहती है, मैं तुम्हारा मदद करती हूँ इसे लगाने में। तो तियान खुश होता है और डोंग का हाथ पकड़ लेता है। डोंग कहती है, अब तुम्हें जाना चाहिए। तियान बोलता है, तुम मेरे लिए वेट करना। यह पर डोंग तियान का जैकेट से की निकाली होती है और तियान का जाने के बाद डोंग चाबी से बॉक्स खोल देती है और उस बॉक्स के अंदर वही पेंडेंट होती है जो उसके फादर ने उसे दिए थे। ये देखकर डोंग इमोशनल हो जाती है और उसे बहुत बुरा लगती है। तभी तियान आता है तो डोंग तियान से पूछती है, ये पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे आया? जब तुम मुझे उठाकर ले जा रहे थे तभी तुम्हें मिला था क्या? और पूछती है, तो इसका मतलब तुम पहले से जानते थे कि मैं कौन हूँ, इसके बाद भी तुमने मुझे जबरदस्ती तुम्हारा पास रखा और मेरे साथ धोखा किया। तियान कहता है, ये सच है कि मैं नहीं चाहता था कि सब जाने कि तुम मिस डोंग हो। तो डोंग गुस्से में बोलती है कि क्या तुम मुझसे इतना हेट करते हो कि तुम्हें ये सब करना पड़ा? फिर वो अपने आप को प्रूव करने का डिसाइड लेती है। तो तियान ओ पेंडेंट को तोड़ देता है और डोंग को जाने नहीं देता है। तो डोंग एक चाकू को अपने आप पर रखकर तियान से कहती है, अगर तुम मुझे जाने नहीं दिया तो मैं खुद को मार दूंगी। तो तियान डोंग को जाने देता है। फिर डोंग यान के पास जाती है और यान से पूछती है, तुम इस वक्त एक आदमी के कमरे से बाहर आ रही हो, क्या ये सही है? यान बोलती है, मैं इस फैमिली के फ्यूचर यंग मिस्ट्रेस हूँ, तो मैं अपने फियांसी के कमरे से आ रही हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? डोंग कहती है, फ्यूचर यंग मिस्ट्रेस, क्या तुम सच में क्वालिफाइड हो? यान शॉक हो जाती है और डोंग को अपने साथ ले जाती है और पूछती है, तो इसका मतलब तुम्हें सब याद आ गया? डोंग कहती है, मुझे मेमोरी लॉस ही नहीं हुई थी। तो यान गुस्से में बोलती है, तुमने मुझसे झूठ बोला। डोंग बोलती है, तुमने भी तो मुझसे और पूरी फैमिली से झूठ बोली थी ना। यान बोलती है, कोई भी तुम्हें बिलीव नहीं करेगा, आज भी नहीं करेगा। डोंग कहती है, मैं इतने टाइम से नाटक किया है पर आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ, इसका मतलब मेरे पास सबूत होगा। यान घबराते हुए बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है? डोंग कहती है, मुझे वो मिल गया है जो प्रूफ करता है कि मैं असली मिस डोंग हूँ और गवर्नर भी मेरी हेल्प करेंगे। तो क्या तुम्हें लगता है कि आज सब मुझे बिलीव नहीं करेंगे? यान शॉक हो जाती है। तभी डोंग एक चूड़ी निकालती है और यान से बोलती है, बिल्कुल भी मत हिलना, मैंने इतना टाइम गवर्नर के साथ बिताया हूँ। मैं अब एक छोटी सी मेड नहीं हूँ जिसे कोई भी बुल्ली कर सके। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती। तो यान टेंशन में आ जाती है। फिर डोंग यू का कमरे के बाहर जाती है और कुछ सोचने लगती है, जहाँ पर वो यू से पूछती है, क्या आपको मिस डोंग पसंद है? यू कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें ज्यादा प्रेफर करता हूँ। और वो कहता है, अगर मेरे अंकल नहीं होते तो मैं जरूर ग्रैंडमदर से कह देता कि मुझे तुम अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा बिहेव नहीं करता। जिसे याद करके डोंग शर्माती है
और वो यू का डोर खटखटाती है। जब यू बाहर आता है तब डोंग यू से कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ।